माहिर चाचा, मैं वहां गई थी, वहां पे कोई भी नहीं था ऐसा। पैसेंजर ने तो वही जगह बताई थी जुगनू। अच्छा ठीक है, इंतजार करती हूं मैं। मेरी शिकायत करने का क्या मतलब होता है बताऊंगा मैं तुम्हें अभी। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल। खुश आमदीद। कहाँ जाना है आपने? दिमर्ज को जाएंगे, रास्ता मालूम है क्या? ये काम है मेरा, अच्छी तरह जानती हूँ। क्या ये पागल मेरा पीछा कर रहा है? क्या कुछ कह रही हो? नहीं नहीं, आपको नहीं कहा मैंने। टैक्सी वाला, पता था मुझे इसके कान खींचूंगी तो पीछे पड़ जाएगा। क्या कोई मसला है? कुछ नहीं, खुद से बातें कर रही हूँ, आपसे कुछ नहीं कहा। टैक्सी वाले का सोच रही थी। तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या वो शख्स? जी हाँ, कहता है लड़की टैक्सी ड्राइवर नहीं हो सकती। मुझे समझा रहा है। 1000 बार देखे हैं ऐसे पागल। देखा कैसे टक्कर मारी इससे जानबूझकर। अभी बताती हूँ तुम्हें। रुको अंदर, मैं देखता हूँ इसे। आप बैठ जाइए, मैं देख लेती हूँ इसे। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, कर सकती हो। मैं तो सिर्फ... आप हमेशा इसी तरह मेरे साथ होंगे क्या? बताती हूँ इसको। मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि तुमसे डरती वरती नहीं हूं मैं। तो उससे डरती नहीं हो? क्या वाकई में? हिम्मत ना डरने में नहीं, बल्कि डर का सामना करने में है। बैठो अंदर, मैं संभाल लेता हूँ। कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? अब आप ही बताइए सर, क्या कोई लड़की ड्राइवर बन सकती है? देख रहे हैं आप, बिल्कुल खाली सड़क पे आके पीछे से मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। कॉल कर रहा हूं मैं ट्रैफिक पुलिस को, अभी तुम्हारा चालान कटेगा। रुक जाओ जरा। बात सुनो, मैं तुम्हारा चालान कटवाऊंगी, बेशरम इंसान कहीं के। इधर आओ जरा, मेरी बात सुनो। झगड़ने के लिए कुछ मिल गया है इसे। अपने मसल्स का शो ऑफ कर रहा है बस, और कुछ नहीं। ऐसा क्या कह रही है इससे? ये बंदा तो भीगी बिल्ली बन गया है बिल्कुल। ओके, ये दोस्त कुछ कहना चाहता है तुमसे, बात सुन लो इसकी। माफी चाहता हूं मैं आपसे, अब दोबारा नजर नहीं आऊंगा। क्योंकि? वो क्योंकि आपके वकील मुझे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, इजाजत दीजिए। वकील भाई? जी वकील भाई। चलो अब जाओ,
दोबारा इसके आसपास नजर मत आना। मुझे इन्फॉर्म कर देना अगर फिर से सामने आया तो। अच्छा तो वकील हैं आप, ये बताएं कि फीस कितनी हुई आपकी? कोई फीस नहीं है तुम्हारे लिए। प्लीज मुझे बता दें आप, प्लीज। अच्छा ठीक है ना, बस ड्राइव करते हुए बात कर सकती हो। अरे 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 अरे, एक मिनट। अरे आपको कोई और गाड़ी लेनी होगी, मुझे मैकेनिक के पास जाना है अभी इसे दिखाने के लिए। दोनों साथ निकले थे सफर पे, दोनों साथ ही जाएंगे। सब पागलों को मैं ही क्यों मिलती हूँ? स्ट्रेट जाएंगे रोड के आखिर तक। कहाँ लेके जा रहा है ये मुझे? यहाँ पे तो कोई भी बंदा नहीं है। एक पागल से पीछा छूटा है, दूसरा कहीं पीछे न पड़ जाए मेरे। अजीब सी बातें मत करो असली, ये बंदा खतरनाक हो सकता है क्या? भूलो मत, अम्मी हर सुबह क्या कहती है। हाँ बेटी, अकेले लड़कों को गाड़ी में कभी मत बिठाना। इतनी बदमाशी देखने में लगेगा बहुत अच्छे इंसान है। इस्तांबुल बहुत बुरा हो गया है, कुछ पता नहीं है यहाँ पे किसी का कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। किसी पे भरोसा मत करना इसलिए। अगर आप ना होते तो मैंने लगानी थी उस बंदे को, दिमाग ठिकाने लगा देती उसका। क्या तुम मुझसे डर रही हो? मदद की है इसलिए फायदा उठाने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? रिलैक्स हो जाओ, भरोसा कर सकती हो मुझ पे। फिर किसी और टैक्सी में जाकर क्यों नहीं बैठे तुम? कोई बंदा आसपास नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ ले जा रहे हो। मेहमत उस्ताद की जगह यही है, वो देखो सामने। माहिर है वो उस काम में, सोचा तुम्हारी गाड़ी देख लेगा। माफ कर देना मुझे, दरअसल उस आदमी ने दिमाग खराब कर दिया है। कोई बात नहीं। बारबरोस, आरजू, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? फूल कभी भी तुमसे प्यारा नहीं हो सकता, और कोई भी फूल तुम्हारे बालों की तरह नहीं महक सकता, और ना ही शाम की रोशनी तुम्हारा हुस्न बता सकती है, और ना ही कोई मेरी तरह तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है। बहुत अच्छा है ये। क्या तुमने लिखा है? इश्क ने लिखवाया है आरजू। कोशिश कर रहा हूं मैं, काम शुरू करूं, बहुत जल्द पैसे कमाऊंगा। उफ अल्लाह, सालों से यही बोल रहे हो कि काम शुरू करूंगा, पता नहीं कब तुम अपना कारोबार शुरू करोगे। मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या हो गया, फिक्र मत करो मेरी जान, इस बार शादी करके ही रहूंगा, तुम देखना। करोगे करोगे, जाओ यहाँ से। किस कर लूं एक? चलो अब तुम जाओ यहाँ से, अम्मी देख लेंगी हमें। अरे तू देख ले, क्या हो जाएगा, ये समझ लो कि दामाद हूं उनका। मतीन भाई, बारबरोस क्या कर रहे हो तुम? मतीन भाई। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों शोर कर रहे हो? भाई वो ये पता नहीं क्यों ये वो तुम 2 मिनट के लिए अंदर जाओ, मुझे बारबो से कुछ जरूरी बात करनी है। चलो बारबो, आ जाओ, अब आ भी जाओ। बात सुनो, तुमने जो अम्मी से उस दिन कहा वो ठीक नहीं था। ठीक है भाई, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि ठीक वक्त पर आई हो तुम बिल्कुल। क्या हो गया उस्ताद? रेडिएटर में कोई सुराख है क्या? मैंने देखा था लेकिन कोई अहमियत नहीं दे पाई। तुम जानती हो ये काम, रेडिएटर में कोई काम नहीं है बेटी। गाड़ी में एक चीज के नहीं होने से गाड़ी हिट कर रही है। अगर बारिश तुम्हें वक्त पर यहां नहीं लाता तो आग लग सकती थी। ना करे। अच्छा उस्ताद, ये वकील कौन है, क्या जानते हैं इसे आप? कौन? ये बारिश साहब, सोना है ये सोना। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे समझ में नहीं आई कि इसने मेरी मदद क्यों की है। मुझे नहीं मालूम वो। क्या हुआ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया क्या? हाँ अच्छा है लेकिन मशकूक है थोड़ा। इतना उसे अपने करीब ले आना, समझ रहे हो ना? ये तो अच्छा है ना, उस पर नजर भी रहेगी हमारी इस तरह। बारिश, काम कर दिया है मैंने, आ जाओ आके चाय पी लो। हाँ ठीक है फिर, चलो ओके, सी यू। चलो ठीक है। उस्ताद आप अपना काम मत छोड़े, जाने थे। एक बात कहूं, इंजन की इतनी समझ रखने वाली लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलती। चलो चाय पीते हैं। सही कह रहे हैं,
गाड़ियों की इतनी समझ रखने वाली लड़की काफी मुश्किल से मिलती है। मर्दों का तासुब है ये। औरतें जो भी करती है अच्छा करती है। आरज़ू, अम्मी, बेशरम को देख रही हो ना? उफ अम्मी, आप भी उसके पीछे ही पड़ गई हैं। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। बेरोजगार आदमी कहाँ से खिलाएगा तुम्हें? अम्मी वो कह रहा है ना वो इस बार कारोबार शुरू करेगा। संजीदा है वो। हाय, तुमने यकीन भी कर लिया उस पे। बेटी, झूठ पे एक बार यकीन करना सही होता है, लेकिन झूठ पे बार बार यकीन करना बेवकूफी होती है। बेवकूफ। अम्मी, लो ये फूल मुझे दो और चलो कमरे में, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, तो तुम्हारे बाबा भी टैक्सी चलाते थे? उन्होंने सिखाया है तुम्हें ये सब कुछ? जी हाँ, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। जब उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी तो मैं क्लास 1 में थी। खैर उस्ताद, कितने पैसे हो गए? कैसे पैसे? बेटी पैसे दे दिए उसने। नहीं, आप ये ले लें। बात को मत बढ़ाएं, मैं टैक्सी में इंतजार कर रही हूँ। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा प्लीज, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। बहुत खुददार है। ओके, खुदा हाफिज। सही जगह रुका है। सुनो, नियत मेरी बुरी नहीं थी। जहन्नुम जाने वाले रास्ता भी अच्छी नियत वाले पत्थरों से बनाते हैं। यूं बस थोड़ी हेल्प करना चाहिए थी। अच्छा, आपसे मदद मांगी किसी ने? जो किया है आपने उसे तकब्बुर कहते हैं। क्या मैंने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? वैसे इसने मुझे उस बंदे से भी बचाया था। अगर बचाया भी है तो मुझे हकीर तो ना समझे ना, जैसे कि पैसे मांगे हो मैंने उससे। ऐसी हूं क्या मैं? बरिश साहब, माफिया वाले ने फिर कॉल की थी। कह रहा था बॉस से पूछो जो फिल्म मैंने भेजी है वो पसंद आई या नहीं। बस ठीक है शीरीन। अरे बरिश साहब, ये तो आपके पीछे ही पड़ गया है। और हाँ, इलाइदा साहिबा ने भी कॉल की थी कि वो 5 मिनट में आ रही हैं। हाँ, क्या हुआ? तो फिर रख लिया तुमने उस लड़की को? इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? क्या हो जाएगा उसे रख के? तुम मुझे क्यों गलत समझ रहे हो? मेरा क्या उस लड़की से लेना देना? उसके घर हादसा हुआ है, मैं तो बस इसलिए कह रहा था। खैर, गुस्से में बोल दिया। इंतहाई शकी है और सीधे दिमाग की है, किसी की मदद भी नहीं चाहती वो। कहना क्या चाह रहे हो? जैसा कि मैंने नोट किया, दिमाग काफी चलता है उसका। तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है यार। वक्त के साथ शायद समझ जाए और हमारा काम भी हो जाएगा। टेस्ट के पैसे दिए उसे मैंने, वो भी उठा के उसने बाहर फेंक दिए। वाकई में? हाँ, ऐसे ही है। टैक्सी चाहिए क्या आपको? एस्ली, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आ जाओ, मैं छोड़ देती हूँ। आ जाओ। हाय, घूम सकते हैं? नहीं, अभी बहुत गुस्से में हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात नहीं यार। अरे बताओ ना मुझे तुम।
आजकल के लोगों को ना जाने हो क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। पहले तो सुबह एक टैक्सी वाला पीछे पड़ गया, फिर अजीब से लोग हैं यार। हाय, लड़की यहाँ पैसे गिरे हैं, वो भी 200 लीरा यार। मुझसे पहले कोई बैठा था क्या गाड़ी में? वो मखरूर बैठा था, हद से ज्यादा बदतमीज है वो। सुनो, तुमने कहा था कि तुम्हें कहीं चलना है। हाँ कहा था, लेकिन कहाँ? उस बदतमीज के ऑफिस चलते हैं, बताती हूँ उसे मैं। इसलिए मैं समझी नहीं यार कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। पैसेंजर के पैसे गिर गए, इस बात का गुस्सा है? पैसे गिरे नहीं तो उसे गिराए थे। ये जो तुम्हारे हाथ में है ना, सिर्फ पैसे नहीं है, ये तकब्बुर की पर्ची है, खुदगर्ज ज़मीरी की पर्ची है उसकी ये। लेकिन पता चलेगा उसको। अच्छा, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? खुश आमदीद। बड़ी साहब मीटिंग रूम में है। मुझे मोटी और गुलाबी लड़की, बहुत मजा आने वाला है तुम्हारे साथ। पागल लड़की है। हाँ, तो बुका एंड स्टोन लव एजेंसी, कैसा नाम है? अच्छा है, कोई शक नहीं। जानते हो मुझे, तेज गुस्से वाली बर्फानी। दोस्तों, गपशप के लिए बहुत वक्त है हमारे पास, लेकिन पहले निकाह है ना बारिश? निकाह है क्या? मुझे लगा शायद वैसे ही कोई छोटी सी मीटिंग है। क्यों, आसपास कोई शादी नहीं थी क्या? अच्छा है कि नहीं है, वरना छूट चुकी होती मुझसे। अब ये मत कहना कि तुम्हें कोई शादी फोबिया है। लेकिन बड़ी साहब मीटिंग में है, नहीं बुला सकती उन्हें मैं। हाँ, तो तुम्हारे बॉस से इतनी ज्यादा बात नहीं करनी, कुछ देना और चली जाऊंगी फिर मैं। ठीक है, आप मुझे दे दे, मैं दे दूंगी उन्हें। अच्छा, तो उनको बुला दो ना, मुझे वैसे भी उनके सर पे। अरे नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है कि उनके हाथ में देने थे पैसे, समझी आप? लड़की, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। हाँ, कारोबारी मामलात आपके ऑफिस में और तिजारत और रियासती कानून मेरे ऑफिस में होंगे, समझे मेरी बात? मतलब ये शराकतदारी। माफ कीजिएगा, मैं आता हूँ अभी। क्या हो रहा है यहाँ? माफ कीजिएगा, लेकिन ये मेरी गाड़ी की पिछली सीट से मिले हैं। आपने छोड़े थे क्या? जी हाँ। मतलब गिरे नहीं थे, खुद रखे गए थे? हाँ बिल्कुल रखे थे। कोई मसला है क्या? अल्लाह अल्लाह, आपसे किसी ने पैसे मांगे थे क्या? वो बरिश्वर चिल्ला रही है क्या? आई थिंक कोई जाती मसला होगा, शायद उसी को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, तो जाती मामला है बारिश और उस मिडिल क्लास लड़की के दरमियान। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को क्या पता। टियो जानता है पर बता नहीं रहा। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? गुल, मेरा हाथ छोड़ो, खींचो मत इस तरह। क्यों पैसे देने पर इसरार कर रहे हैं? मैंने आपसे मदद मांगी है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रही। चिल्लाओ मत, अंदर मीटिंग चल रही है। क्यों जबरदस्ती मुझे गुस्सा दिला रहे हैं आप? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मेरा बाजू छोड़ दो, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मुझे। कहा है ना, चीखो मत। आई एम सो सॉरी, आप ठीक तो है ना? ठीक है। शीरी, ये असली बॉस पे क्यों चिल्ला रही है? असली को तुम कैसे जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन ये बताओ इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मुझे क्या पता टियो, मुझे किसी बात का नहीं पता। पैसे की वजह से चिल्ला रही है वो, पैसे की वजह से। पैसे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुल। मेरा नाम है गुल। मेरा मतलब कि मैं गुल हूँ, मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा नाम गुल है। समझ गया, बहुत शुक्रिया। वैसे वो पैसों की वजह से लड़ रही है? हाँ, पैसों की वजह से गुस्सा कर रही है वो। और आपको तो पता है कि आजकल का माहौल कैसा है, लोग देखते ही बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए, किधर से आए, किससे दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि हम लड़कियों के लिए कितनी मुसीबत। चुप करो गुल। क्या है? उन चीजों के बारे में क्या ख्याल है आपका जो अपनी जिंदगी में आप नहीं करना चाहते?
अगर मौका दो तो बता दूंगा मैं। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को, जानती हूँ मैं। बिला वजह तो कोई भी किसी की मदद इस तरह नहीं करता। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे थोड़े पैसे और थोड़ी अच्छी बातें करके बेवकूफ बना लोगे? मैं बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? मैं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, आज मैं ही सबसे टकराया जा रहा हूं। डिटेक्टिव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये है तुम्हारा वकील? हाँ, ये वही है जिनकी मैं बात कर रहा था तुमसे। सच सच बता दो कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो आखिर? जैसा कि मैंने कहा, टेस्ट के पैसे थे। इन मोहतरमा को ना जरा समझाओ, अगर मंजूर है तो मंडे से शुरू करें, वरना चीखे मत यहाँ ऑफिस में। अब भेजो इसे यहाँ से। तो तुम इसे रखने के लिए तैयार हो? हाँ। अच्छा, सबसे पहले इसको साइड पे रखो तुम, मैं सब समझाता हूं तुम्हें। टेस्ट के पैसे कह रहा था वो? हाँ। खैर, बस तुम्हारी ड्राइविंग देखने के लिए तुम्हारी गाड़ी में बैठे थे और कुछ नहीं। टेस्ट के पैसे मतलब क्या? देखो, ड्राइवर उनकी राइट हैंड की तरह होता है, जिसके साथ वो अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं, उसी के साथ रहते हुए अपने सारे काम की बातें करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उनका ड्राइवर किसी टेंशन में ना हो। यही बात समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, लेकिन इसका पैसों से क्या ताल्लुक है आखिर? पैसा 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 पैसा। सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए थोड़ा सोच में पड़ गई। आप जारी रखें, मैं सुन रही हूँ। देखो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उन्हें सिर्फ एक काबिल एतमाद ड्राइवर चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने भी पता नहीं क्या क्या कहती हूँ उसे गुस्से में। कोई बात नहीं, परेशान ना हो तुम। तुम्हारी ये खुददारी उसे बहुत पसंद आई होगी, यकीन करो मेरा। और देखो, उसने तुम्हें रख भी लिया नौकरी पर। मेरी तरफ से शुक्रिया कहना उसे, लेकिन मेरा साथी ड्राइवर बनने का कोई इरादा नहीं है थियो। एक मिनट रुको, क्या मतलब? असली यार, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो यार। उस बच्ची के केस का क्या होगा? हाँ, अगर नौकरी कर लोगी तो बॉस फ्री में उसका केस भी सॉल्व कर देंगे। क्या करेगा बॉस? उस बच्ची को जिसने हिट किया था उसे ढूंढना था ना। किस्मत में नहीं है यार। तुमने भी इतनी मेहनत की, शुक्रिया तुम्हारा। चलो कुल, चलो बैठो गाड़ी में। दिन अच्छा गुजरे आपका। तुम्हारा भी बेटा। सलाम सर आप बाजी। वालेकुम अस्सलाम। देखो तो जरा मोहतरमा की हिरनी जैसी चाल पूरे मोहल्ले को दीवाना कर देती है। थोड़ा फासला रख के चलो, कोई देख लेगा हमें। हाँ तो देखने दो, वैसे भी तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम क्या हुआ तुम्हारे काम का? देखो आरजू, बहुत दिल दुखा रही हो तुम, कह रहा हूँ मैं तुमसे। हाँ, तुम भी बारबो पे भरोसा मत करो। मतलब तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए यार आरजू, कसम से। तुम्हारी ये सब बातें बहुत सुन चुके हैं हम बारबो, बहुत ज्यादा। और जो तुम्हारे भाई के साथ कारोबार कर रहा हूँ उसका क्या होगा मोहतरमा? भाई क्या जानता है कारोबार के बारे में? देखो, मेरे भाई को भी अपने जैसा मत बना देना तुम, ठीक है? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ। तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। इश्क हो गया है मुझे तुमसे, और वो इश्क मुझे जला रहा है। तुम बता दो अपने इस दिल को, जब कारोबार शुरू करके मेरा हाथ मांगने आओगे तब सुनूंगी मैं इस दिल की। या तो फिर ये धड़के या रुके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वाह, हिरनी जैसी चाल। बेटा, तुम्हारा ये फजूल सा बाप अब कारोबार करेगा। क्या कहती हो तुम इस बारे में? बाबा, आप ना अहल नहीं है, खुद को ऐसे ना कहा करें, अच्छा नहीं लगता। सही कह रहा हूं बेटी। कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए बेटी। देखो, तुम्हारी फुप्पो दिन रात टैक्सी चलाकर बहुत मुश्किल से घर चलाती हैं।
लेकिन मेरे पास लाइसेंस भी नहीं। सबका ओनर अलग है। यही तो मसला है, मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा। ढूंढिए, आप एक काबिल वालिद बनेंगे। बाप बनने के लिए काबिलियत की जरूरत नहीं होती है, वो तो कोई भी बन सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे दोस्तों के बाबा अपनी बेटियों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, हमेशा अम्मियाँ रखती हैं। ऐसा है? हाँ, आप मेरा इतना अच्छा ख्याल रखते हैं, मैं आपसे बहुत खुश हूँ बाबा जान। ओह, आज खैर तो है, बाप बेटी में बड़ी बातें चल रही हैं। फुप्पो पता है बाबा बारबो भाई के साथ कारोबार करेंगे। आहिस्ता। हाँ, क्या वाकई ये सच है? हाँ सच है, सच है। चुप रहो, अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, बारबो का नाम सुनते ही अम्मी गुस्से से पागल हो जाती हैं। उन्हें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक ना एक दिन उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम देख लेना। इंशाल्लाह। हाँ, बारबो से कहना कि इस बार अपनी बात की लाज रख ले। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, काम क्या है वैसे? वो नहीं बता सकता। अल्लाह अल्लाह। बारबो ने बताने से मना किया है। हाँ अच्छा, चलो ठीक है। हाय मेरे बच्चे, आधे घंटे से यूं बैठे हो, अब दिमाग खुल गया होगा। चलो सीधे हो जाओ, शाबाश। अम्मी, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। हाय मेरा बच्चा, बाजी मैं कह रही थी कि ये जिन मछलियों का तेल दिया है, इससे वो मछलियाँ कहीं कम अकल ना हो गई हूँ। आप क्या कहती हैं बाजी इस बारे में? हाँ बिल्कुल खानदान, एक तुम्हारा ही बेटा तो अकलमंद है, बाकी सब बेवकूफ हैं यहाँ। कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसलिए तो कहा मैंने बाजी आपको। याददाश्त तेज करने का क्या तरीका होता है? ऊपर वाला ये मिल गया। अभी जो तरीका दिखा है उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। उतारो इसे नीचे। चलो चलो सीधे हो जल्दी से। जल्दी से सीधे हो जाओ, जल्दी से। ठीक है मेरा बच्चा? ठीक हो? लगी तो नहीं? ठीक हो अम्मी? इधर देखो। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा इसे। जब से पैदा हुआ है आज पहली दफा दिमाग की तरफ खून गया है इसका, जब ही ये थोड़ी पागलों वाली हरकत कर रहा है। खानदान, अब जल्दी अंदर जाओ, अपने और मेरे जितने परफ्यूम है सब लेकर आ जाओ। आहा, बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, हम तीनों अभी बाहर जाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे और पूरा इस्तांबुल घूमेंगे। तुम्हें पता है ना, निशान तशी परफ्यूम में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उसके अलावा मैं और कोई नहीं लगाती। या अल्लाह, समझ नहीं आता इन दोनों माँ बेटे को कब अकल आएगी आखिर। कहीं नहीं जा रहे हम। तुम्हें पता है मैंने इस परफ्यूम का नाम क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर पार्टीज में लड़कियां यही परफ्यूम लगाती हैं। अब देखो, हम तुम्हें एक एक परफ्यूम चेक करवाएंगे ताकि तुम्हें वो सब याद आ सके। बस अब एक यही तरीका है तुम्हारी याददाश्त वापस लाने का। परफ्यूम के जरिए हम उस लड़की तक पहुंच जाएंगे जो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठी थी। हाँ। अम्मी, अगर लड़की ने परफ्यूम नहीं लगाया हो तो? उफ तौबा बेटा, कम से कम 20 साल सजा होगी। तो चलो शुरू करते हैं। अम्मी, ये वो परफ्यूम है ना जो मेरी छठी सालगिरह पे लगाया था? बाल कटवाए थे और ब्लैक शर्ट पहनी थी और रेड ग्लासेस भी पहने थे। देखा, मैंने उस दिन के बारे में सब कुछ सही सही बताया ना? हाँ हाँ बाजी, जरा परफ्यूम दीजिएगा। हाँ वही, ये बिल्कुल वही परफ्यूम है बाजी, पेरिस से लाया था। हाँ, और उस दिन आपकी ईयर रिंग भी खो गई थी और बाद में मुझे मिली थी। हाँ हाँ, कैसे मिली थी? ओ अम्मी, आपकी याददाश्त तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर है। गाड़ी की पिछली सीट से मिली थी, भूल गई आप? लगता है बूढ़ी हो रही हैं आप। इस बार तुम शर्म करो मेरे बच्चे। बस मजाक कर रहा था मैं। बस अभी बहुत सारे बाकी हैं। खाला, 5 साल की उम्र में जब खतना हुई थी तब लगाया गया था ना ये? आपने अपने बाल कर्ल किए थे, उस दिन आपने ब्लैक सूट पहना था, और तो और आप मेरे लिए रिमोट वाली कार भी लाई थी। यानी 12 साल की उम्र वाली, 5 साल की उम्र वाली सारी बातें याद हैं। याद नहीं आ रही तो सिर्फ वो रात याद नहीं आ रही तुम्हें। देखो, याद करो उस लड़की को फौरन। ये लो, चेक करो इसे। पहचानो, ये तो नहीं था। कहाँ फंस गया मैं? बस करे खाला।
ये तो मेरे प्राइमरी स्कूल की मिस सर्पिल की खुशबू है, और ये यिल्दिज जिससे मुझे पहली मोहब्बत हुई थी। मिस सर्पिल की भवें तो मुझे आज तक याद है, ऐसी थी जैसे कि हाईवे, सब बच्चे मजाक उड़ाते थे उनका। और यिल्दिज की आंखें कितनी खूबसूरत थी अम्मी, मेरे सारे दोस्त मुझसे जलते थे उसकी वजह से। क्या हाइट थी उसकी, मैं तो आज तक नहीं भूल सका उसे। शुक्र है तुम्हें याद आया। बस बाजी बहुत ज्यादा जोर डाल दिया है बच्चे पे। अच्छा जो मर्जी करो तुम लोग, तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। अगर वो लड़की याद नहीं आई तो बरिश का कैरियर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जब तुम उनके पास जॉब करोगी तो वो तुम्हारी भतीजी का केस फ्री में लड़ लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। असली सब खैरियत तो है ना? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुम्हें? किससे? तुम खोई हुई हो, इतनी देर से आवाज दे रही हो, तुम जवाब ही नहीं दे रही। दरअसल मैं आज एक वकील से मिली थी अम्मी। उसने कहा कि ये गाड़ी ढूंढ सकता है लेकिन काफी महंगा है। वो कितने पैसे लेगा? शायद हम कुछ कर सके। हाँ, हम लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा वकील है। लेकिन कह रहे थे कि हमारे साथ काम करोगी तो देख लेंगे। अपने मुलाजमीन से पैसे नहीं लेते वो लोग। हाँ, तुम्हें नौकरी की पेशकश हुई है, और वो भी वकील के ऑफिस में। हाय मुबारक हो। क्या तुमने कबूल नहीं की उसकी नौकरी? अम्मी, अगर इसने कबूल नहीं की तो जरूर कोई वजह होगी। असली कभी भी कोई फजूल काम नहीं करेगी। उस टैक्सी से जान छुड़ाने के लिए मैंने कितना कहा है इसे मतीन, मैंने जॉब नहीं करनी, मुझे बॉस नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने उनकी ये जॉब कबूल नहीं की। क्या हो गया है अम्मी, आप उसे बोलने ही नहीं दे रही? उफ़ अल्लाह, बताओ मुझे क्या किया? कबूल की वो नौकरी या नहीं? सोचने का कहा है उसने मुझे। बहुत खूब बेटी। अम्मी थोड़ा सब्र रखें, मैंने कबूल नहीं की, अभी सोचने का कहा है उसे। अरे उस टैक्सी से जान छुड़ाओ, कम से कम लड़कियों की तरह कपड़े तो पहनोगी और लड़कियों की तरह ऑफिस जाओगी, ताकि तुम्हारा अपना भी कोई ठिकाना बन जाए। बस मैंने सोच लिया ये नौकरी तुम्हारे लिए सही है। वल्ला मेरे ख्याल से भी सही है, बिल्कुल सही है मेरी छोटी बहन। अपने ऑफिस में ऐसे नखरे से बैठेगी मेरी छोटी बहन, फिर उसके बाद इसकी टैक्सी से जान छूट जाएगी। क्या मतलब? इसके टैक्सी चलाने में आखिर क्या बुराई है? तौबा तौबा। देखो मेरी बहन, अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरी राय यही है कि तुम हाँ कर दो। टैक्सी चलाना मुश्किल काम है, तुम इतने अरसे से चला रही हो, हमें डर लगा रहता है। हाँ, और देखो जिसने चिचिक को हिट किया है वो बंदा भी आखिर वही ढूंढेगा ना। खैर, माफ कीजिएगा लेकिन ये मेरी गाड़ी की पिछली सीट से मिले हैं, आपने छोड़े थे क्या?
गुड मॉर्निंग बरिश साहब। गुड मॉर्निंग शिरीन। कल वाली लड़की आई है, मैंने उसको इंतजार करने का कहा है। क्या चाहती है वो? पता नहीं, लेकिन पूछ रही थी कि शफर मिल गया क्या। बरिश साहब, बरिश साहब, बरिश साहब, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो हम बात कर सकते हैं क्या? इंसल्ट करवाने के लिए बहुत जल्दी है अभी, थोड़ी देर बाद। लेकिन मैं आज फिर लेट हो गया यार। अरे जुगनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डिटेक्टिव, डर लग रहा है मुझे तुम्हारे बॉस से, पता नहीं क्यों। क्या कहा? डर लग रहा है तुम्हें बॉस से? शिरीन उससे बोलो कि वो आ सकती है। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कल कुछ ज्यादा हो गया था। थोड़ा? हाँ बिल्कुल, आप भी इसके मुस्तहिक तो नहीं थे, लेकिन दरअसल मैं हकीकत के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए हो गया मुझसे। वाह वाह, क्या बात है। चलो मैं भी करता हूँ। एक तो समझ नहीं आती तुम कैसे कर लेती हो, इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं अब तक नहीं सीख पाया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स डू इट। ये क्या हो रहा है? वो भी एक लॉयर के ऑफिस में? हम तो यहाँ ऐसे ही काम करते हैं, हंसते खेलते एंजॉय करते हुए। क्या ख्याल है भाई? हाँ, आपके लिए बहुत अफसोस है क्योंकि आपकी खुशी के दिन खत्म हो चुके हैं। ऑफिस का इस तरह का माहौल नहीं पसंद मुझे। वकालत एक संजीदा काम है। हाँ, लेकिन हम क्यों आएंगे आपके ऑफिस में? मुझे ऐसा लगता है कि पिंक पार्टर को दुनिया की खबर नहीं है। सेक्रेटरी बनना है और दुनिया की कोई खबर ही नहीं इनको। मैं और बरिश पार्टनर्स बन चुके हैं। क्या? चलो। अरे रुकिए 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 रुकिए, बॉस के कोई मेहमान आए हुए, अभी आप नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी मैं। और रूम्स चेक करें। किस किस्म की औरत है यार। तुम लोग क्यों टेंशन में आ गए हो यार? हंसो खेलो मुस्कुराओ। अब ये क्या कर रही हो शीरी? क्या है? मेरी तरफ देखेंगे क्या आप? मुझे जॉब ऑफर कबूल है। टैक्सी का कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है और मैं चाहती हूं कि आप भी देख लें। चेचे की फाइल है ये, टियो ने बताया था मुझे। उस बंदे को ढूंढने की गारंटी चाहिए। बस यही वजह है कि मैं ये नौकरी कर रही हूं।